यही है आपका सब्जेक्ट। सिंगुलर में सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब आपका विल होता है, प्लूरल में वर्ब आपकी शैल होता है। अब एग्जाम्पल देखो, अब हम एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल आपका कैसे आता है। एग्जाम्पल जो है आपका कैसे यूज होता है। ये कम दिख रहा है इसलिए हमने इसे डबल क्रॉस कर दिया, डबल लाइनर मार दिया हूँ। अब आपका देखो वो एग्जाम्पल हम कैसे करते हैं। पुस्तक तुम नहीं पढ़ोगे से आ गया तुम, पहले सब्जेक्ट आता है। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, क्या आ गया, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। ये कौन सा है, गा गे आ गया ना। मैं बताया था जिस वाक्य के अंत में गा गे गे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा पार्ट है, इसमें क्या दिख रहा है, नहीं नहीं से क्या फॉलो होता है कि ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से तो आपको, हमें पूर्ण विश्वास है आपको समझ में जरूर आएगा, जरूर से जरूर आएगा। जैसे मैंने मान लो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या कोई भी टेंस पार्ट 1 पार्ट 2 में मैं डाल दिया हूँ। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं, अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। बस उसमें मैंने यही अंतर किया है, पहचानने का ट्रिक नहीं बताया है। मैं पार्ट 1 में पहचानने का रूल बता दिया हूँ, शायद पार्ट 2 में पहचानने का रूल नहीं बताया हूँ। और से वीडियो में मैं पहचानने का सेकंड पार्ट में भी पहचानने का रूल बता दिया हूँ, क्योंकि पहचानने का तरीका वही है जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। पहचानने का आपका तरीका वही रहेगा जब तक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ख़त्म नहीं हो जाता है। यही सब बात है बस। जैसे एग्जाम्पल है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। अब कोई भी, अगर जो लोग इसमें देखे रहेंगे कोई तुरंत बता देगा कि ये आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कौन सा पार्ट है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पार्ट है। यूं क्या आएगा आपका, यूं मैंने बताया आई और बी के साथ ओनली सेल होता है और अदर सब्जेक्ट के साथ विल होता है। यूं विल, मैंने इसके बाद कहा था सब्जेक्ट लिखिए, फिर विल लिखिए, फिर नॉट, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, पढ़ना, रीड, रीड द बुक। बस होगी, इसमें कुछ करना है क्या। हमारी राइटिंग आपको समझ में आती है या नहीं, आप इसको भी बता सकते हैं कि आपकी इंग्लिश राइटिंग नहीं समझ में आती, हिंदी राइटिंग नहीं समझ में आती, अन्यथा इंग्लिश राइटिंग आपकी अच्छी है। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे, यूँ सब्जेक्ट हो गया, विल वर्ब हो गया, और नॉट नेवर, नॉट नहीं है, पढ़ना क्या हो कहते हैं, रीड द बुक, पुस्तक नहीं पढ़ोगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, इसी तरह मैं बताऊंगा। तुम बाजार नहीं जाओगे, क्या है आपका, तुम बाजार नहीं जाओगे। आपका ये एग्जाम्पल है, तुम बाजार नहीं जाओगे।
गे। सेम है, सिर्फ इसमें क्या है, यहाँ पे पुस्तक था और यहाँ पे बाजार है। सेम रूल लगेगा और सेम वर्ब लगे, सिर्फ यहाँ को आपको मार्केट कर देना है बस, और कोई टेंशन नहीं है। अब यूं क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं यूं। यूं देखो इसमें है नहीं, आई बी के साथ आपका सेल यूज होता है ना, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ बिल। यूं बिल, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना, गो। आपका ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, गो टू मार्केट। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है, गो टू मार्केट। मैं, मतलब नहीं, जैसे आज बारिश, जैसे आपका है आज बारिश नहीं होगी। क्या है, आज बारिश नहीं होगी। आज क्या पता था, हमारे सब्जेक्ट में बताया था इट, आई बी के साथ सेल होता है, बाकी अदर के साथ बिल। इट बिल, नहीं का नॉट रैन टूडे, आज बारिश नहीं होगी। इट विल नॉट रैन टूडे, आज बारिश नहीं होगी। ये आपका यहीं से निगेटिव सेंटेंस भी खत्म होता है, चाहे वो निगेटिव सेंटेंस हो, अफर्मेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। मैं 2 या 3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, यहीं से आपका निगेटिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब हम आपको बताएंगे इसी वीडियोज में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कैसे यूज करते हैं। अगर आप इसको नहीं लिखते हैं या आपके पास लिखने का टाइम नहीं है, कहीं पे भी आप अगर बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप लिखने के लिए स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। पहले वाली जो मोबाइल आती थी उसमें 2 उंगली से स्क्रीन शॉट लिया जाता था। या ऊपर खसकाओ जहाँ से डाटा आप कनेक्शन ऑन होता है, डाटा होता है, एयर सिम डाटा होता है, ये सब वाईफाई होता है, वहीं पर आपका स्क्रीन शॉट भी दिया रहता है। ऊपर से खसका के स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और मोबाइल में नीचे से खसकाने दिया रहता है, इसलिए ऊपर खसकाएंगे तो आपको खुल जाता है डाटा कनेक्शन वाला, तो वहीं पर स्क्रीन शॉट रहता है या फिर 2 उंगली से रहता है पहले वाले में। अब थोड़ा नया हो गया है, मोबाइल वही है, सीधा ऊपर से खसकाएं चाहे नीचे से खसकाएं, आपको स्क्रीन शॉट वाला ऑप्शन आ जाता है जिसमें डाटा वाईफाई रहता है, यही से बदल रहते हैं। और मोबाइल में आप डाटा से खींचना चाहते हैं तो 3 उंगली का आपका यूज होता है। मैं आपको इसी वीडियो में ये बता दें, 3 उंगली जैसे इट्टा 6 मान लो आपका, ये आपका मान लो ये आपका मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है। आप यहाँ से ऐसे आप खसकाएंगे तब आप खुलेगा, या फिर 3 उंगली आपको ऐसे ऐसे करके खसका देना है, तब आपका स्क्रीन शॉट हो जाता है। ये भी तरीका है न्यू मोबाइल में। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं, जिसमें रहता है क्या, क्या, क्यों, कब, कैसे। इंग्लिश में कहते हैं WH वर्ल्ड।
जैसे होता है व्हाट, हाउ, वाई, व्हेन, etc। ऐसे बहुत से शब्द हैं, ऐसे जो हैं आपके बहुत से शब्द हैं जिससे हम पहचान जाते हैं कि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और हिंदी में ये रहता है कब, क्यों, कैसे आदि। इसमें भी ऐसे बहुत से शब्द हैं, ज़्यादा आपको यही सब देखने को मिलते हैं, ज़्यादा शब्द यही सब देखने को मिलते हैं। और इसे हम, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानने का तरीका रहता है, इसको हम कैसे यूज करते हैं। इसमें पहले क्या आएगा आपका, बिल आएगा, पहले आपका बिल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। इसमें क्या होगा आपका, शैल आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ये बिल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, सेल रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरह से पहचानते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इसको मिटा के थोड़ा आपको एग्जाम्पल हम बताएंगे। आप एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है क्या राम आज, क्या राम आज दिल्ली जाएगा। ऐसा कर देंगे तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका इससे गलत हो जाता है, इसलिए हम इसे ये हंसी लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये आपको लगे रहेगा तो वो आपका एग्जाम्पल सही है। चाहे आप पूरा एग्जाम्पल सही लिखेंगे, अगर बूंदी रख देंगे तो आपका एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। इसे रॉन्ग कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन मार्क करेंगे तो इसे सही रहता है। ये आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जरूर ध्यान देना होता है। ये हो गया आपका। अब क्या राम, क्या आ गया ना, मैंने बताया था क्या से, क्या राम आज दिल्ली जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आएगा, बिल आएगा। अब इसमें हम पहचानेंगे बिल क्यों आएगा। बिल जो है आपका क्यों आएगा, क्योंकि आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ बिल का। बिल राम क्या होगा, बिल राम जाना, गो टू दिल्ली, गो टू दिल्ली। क्या राम दिल्ली जाएगा, कब, आज, टुडे। फिर ऐसे कर देंगे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसे करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तभी आपका सही होगा। क्या राम आज दिल्ली जाएगा। जैसे है आपका दूसरा एग्जाम्पल, क्या वे आम खाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल आपका क्या है, क्या वे आम खाएंगे। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। वे क्या है, दे, मैंने इसमें दिया है ना, आई बी के साथ सेल होता है, बाकी अदर के साथ बिल होता है। तो क्या आएगा, बिल दे, खाना क्या कहते हैं, बिल, बिल दे, खाना क्या कहते हैं, ईट मैंगोज। आम खाने की बात कर रहा हूं मैं। क्या वे आम खाएंगे। जैसे रहता है क्या वे
आज आम खाएंगे, जैसे मान लो ये फिर ऐसा भी हो सकता है, क्या हम आज आम खाएंगे। ये भी हो सकता है, क्या हम आज आम खाएंगे। तो क्या क्या रहते हैं, बी। बी मीन्स होता है हम, बी के साथ क्या लगेगा, शैल। शैल वी ईट मैंगोज टुडे। ये हो गया, क्या हम आज आम खाएंगे। यही से आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप फेयर बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं हमेशा, शायद हमेशा या कभी कभी ऐसा ही रहता है, क्योंकि आप इसको स्क्रीनशॉट लें तो इसमें जितना लिखा रहता है वो पूरा आपको एक स्क्रीनशॉट में आ जाए। जैसे मैं ऐसे आ जाऊंगा तो आपको स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसे रहूँगा मैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने में एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद।